guys, welcome back to my channel. How are you all? I hope you are doing well. So कैसे हो नीट एस्पिरेंट नीट 2026 एस्पिरेंट। सो कैसे चल रही है सबकी प्रिपरेशन? आई होप अच्छी चल रही होगी और जोरों शोरों से चल रही होगी। और टेस्ट सीरीज सभी लगा रहे होंगे, सभी अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। मैं आशा करता हूँ आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। और कैसे चल रही है आप सबकी जिंदगी? डीमोटिवेट तो नहीं होना, डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना। इस फेज में डीमोटिवेशन हो जाती है पर आपको बिल्कुल भी नहीं होना। सो आपके लिए मैं कुछ लेके आया था। मुझे पता है कि मेरे फैमिली के साथ आजकल क्या क्या चल रहा होगा, किस तरह का उनका फेस चल रहा होगा और कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा होगा। और एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो आप कि नहीं कर रहे हो, मुझे कमेंट में बताना। और आपका सिलेबस इस बार मतलब इस डेट तक कंप्लीट हो जाना चाहिए क्योंकि जनवरी ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है। फिजिक्स के 1 2 3 चैप्टर रहते हैं तो कोई बात नहीं, उसको वो कवर कर लेना आप। बट जितना भी सिलेबस है वो भी कवर कर लो, पूरा का पूरा जितना भी बचा है। और जितना भी पेंडिंग है उसको तो हो जाएगा, पर जो पिछला है जो आपने कर रखा है उसको रिवाइज करते रहो क्योंकि वो सिलेबस भूल जाता है, वो याद नहीं रहता। और टेंशन मत लेना कि तुम्हें कुछ याद नहीं है, सबके साथ ऐसा होता है। ब्रेन ऐसी चीज है जिसमें चीजें चली जाती हैं, चीजों को रिवाइज करते जाना है, ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करना है। और नीट के इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर ज्यादा फोकस करना है। पढ़ना तो सारा इक्वल है पर जो चीजें क्रैमिंग की हैं उनको आप जल्दी से ज्यादा मतलब एक शॉर्ट नोट्स बना लो, स्ट्रेटजी बनाओ। मतलब पूरा दिन आपका प्रोडक्टिव जाना चाहिए। मैं तो यही बोलना चाहूंगा कि इस फेज में टेस्ट सीरीज स्किप मत करना, टेस्ट बिल्कुल देना। और टेस्ट देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। टेस्ट नहीं दोगे तो आप पता नहीं चल पाएगा कि कैसा है, बस तुम पढ़ते जा रहे हो। मेरी तरह जो मैंने गलतियां करी थी कि बस पढ़ता गया, टेस्ट दिए नहीं, क्वेश्चन नहीं लगाए, प्रैक्टिस कम करी, तो फिर नहीं हो पाता है, मतलब चीजें रह जाती हैं। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना, मेरे साथ हो चुका है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि प्लीज दिन में 100 200 क्वेश्चन से कुछ नहीं होगा। एटलीस्ट 500 to 600 क्वेश्चन आपको लगाने हैं। और पीवाईक्यूज आपको छोड़ने नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। पीवाईक्यूज आपको सारे के सारे कवर करने हैं। लोग बोलते हैं कि बस 2 3 सालों के पढ़ने हैं, बट 5 6 सालों से कुछ नहीं होने वाला। आपको पूरे पढ़ने हैं 2001 से लेकर 2025 तक। 2025 का पेपर आपने देखा होगा कितना ज्यादा डिफिकल्ट आया है। तो क्या पता इस साल भी वैसा मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा डिफिकल्ट वो डालेंगे क्योंकि पिछले साल उनको बहुत ज्यादा सुनने को मिला था, रिजल्ट में ये हो गया वो हो गया, बच्चे डिप्रेशन में चले गए। तो वो इस बार ऐसा नहीं करेंगे बिल्कुल भी कि एनटीए इस बार इतना डिफिकल्ट पेपर बना दे। सो पैनिक बिल्कुल भी मत होना आप सब लोग, और अच्छे से प्रिपरेशन करो, जोरों शोरों से करो। और ये मौसम है बीमार होने वाला, ठंड से बच के रहो, सारे हीटर के पास सेको, अपने रूम में पढ़ो दिन रात करके, मेडिटेशन करो। सो अगर किसी को भी प्रेपरेशन करनी है, किसी को बुक्स से नहीं मिल रही है, एमसीक्यू नहीं मिल रहे हैं, तो ये है ओसवाल बुक्स। ये है, आपको 3 बुक मिल जाएंगी इसमें, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स की। तो आप इस बुक्स में बहुत ज्यादा अच्छी बुक्स हैं ये, और आप प्रेफर कर सकते हैं। इसमें एनसीईआरटी नीट फ्लेक्स बायोलॉजी की है ये। इसमें चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट वाइज आपको एमसीक्यू मिल जाएंगे, नीट क्वेश्चन बैंक हर एक क्वेश्चन, मतलब इसमें पीवाईक्यू आपको पूरे के पूरे मिल जाएंगे, फ्लो चार्ट्स मिल जाएंगे। और ये ओसवाल बुक है उनकी तरफ से। सो एनसीईआरटी नीट आप पढ़ सकते हैं इन बुक से। तो मैंने भी इन बुक से पढ़ा हुआ था और मुझे काफ़ी हेल्प मिली थी और काफ़ी कुछ रिलेट कर पाया था मैं नीट के टाइम इन बुक से। तो ये देखो, इसमें सारे के सारे नीट एमसीक्यू दे रखे हैं और टेबल ऑफ कंटेंट है। आपको पता, मतलब जैसे जैसे चैप्टर हो जाएंगे आपके तो आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो कि हाँ मेरे चैप्टर हो गए, इतना हो गया काम। और ये देखो पूरी यहाँ पे लेटेस्ट सिलेबस है गाइस 2026। ये देखो नीट 2026 का लेटेस्ट सिलेबस की ये बुक ओरिएंटेड है और आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं अगर आपको एमसीक्यू नहीं मिल रहे हैं, पीवाईक्यू नहीं मिल रहे हैं। और तो और इसके अंदर सारे टेबल ऑफ कंटेंट दिए हुए हैं, आपको सारा बताया हुआ है, कॉलेज की रैंकिंग दी हुई है, टॉपिक वाइज वेटेज दिए हुए हैं क्वेश्चंस के कि कौन से साल में कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है, कितनी बार आया हुआ है और कौन से चैप्टर से कितनी बार क्वेश्चन आया हुआ है। सो ये देखो यहाँ पे नीट 4 मई 2025 को हुआ था जैसे कि आप सबको पता है। और यहाँ पे ये पेपर है पूरा 2025 का, और इसमें 2011 से लेके 2025 तक सारे के सारे क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हैं। और ये देखो पूरा पेपर है और उसके बाद उसका सोल्यूशन भी है पूरा डिटेल में। सो ये देखो असर्शन रीजन के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इसके अंदर। और ये देखो बुक आप देख सकते हैं, मतलब इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, प्रिंटेड भी बहुत अच्छे हैं और ये फ्लो चार्ट्स भी दिए हुए हैं, डायग्राम्स जो एनसीईआरटी की हैं, पूरा का पूरा एनसीईआरटी से कवर कर रखा है। तो मुझे तो ये बेस्ट बुक लगी। ये है बायोलॉजी की, ये है केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में भी पूरी की पूरी रिएक्शंस जितनी भी हैं एनसीईआरटी से दे रखी हैं, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। और ये है फिजिक्स की।
बहुत सारे लोग जो हैं वो फ्लो चार्ट नहीं बना पाते हैं, तो फॉर्मूला शीट नहीं बना पाते हैं, तो इन बुक्स के अंदर फॉर्मूला शीट भी अवेलेबल है। तो गाइस ये है चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। सबको पता ही होगा कि इसकी वेटेज कितनी ज्यादा नीट में। सो पहले तो करंट इलेक्ट्रिसिटी किसमें, इस बुक में ये दी हुई है कि सारी डिटेल इंट्रोडक्शन, उसके बाद दिए हुए हैं फ्लो चार्ट, जो कि बनाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है लोगों को। तो आपको फ्लो चार्ट इसमें बने बनाए मिल जाएंगे। और तो और फ्लो चार्ट के बाद टॉपिक वाइज ओहम्स लॉ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हर एक चीज से आपको क्वेश्चन इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। और ये देखो हर एक चीज से क्वेश्चन है, थ्योरी है, अच्छे से कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं। आप इतने ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लोगे कि आपको बाद में पछताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो हर एक चैप्टर के फ्लो चार्ट है फिजिक्स के, क्योंकि मेनली फिजिक्स में बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है। और यहाँ पे आप अपने पॉइंट्स भी लिख सकते हो लास्ट में। और ये आपको मेन चीजें, आप मॉडल टेस्ट पेपर भी है उसको भी आप सोल्व कर सकते हो। और निमोनिक्स भी दिए हैं, बायो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। सो जिसको भी ये मंगवानी है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में दी होगा लिंक, तो आप वहां से मंगवा सकते हैं या परचेज कर सकते हैं। और बहुत ज्यादा हेल्पिंग है ये, तो आप इसको बाय कर सकते हैं वहां से। सो मैं गिव वे भी करूंगा, जो जिसके कमेंट में अच्छा लाइक आएंगे तो मैं जरूर उसको ये बुक्स गिव वे करूंगा। और जरूरतमंद के हाथों में जाए ये बुक्स तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो बताओ आप कैसे हो सब लोग, आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरे भी आजकल कॉलेज लगे हुए हैं, मैं भी कॉलेज जाता हूँ, प्रेजेंटेशन का काम, चूहों पे ड्रग रिसर्च हो रही है, कभी फार्माकोलॉजी ब्रांच में हूँ तो मेडिसिन का ही मेन रहता है कि चूहों का एनास्थाइज करो, उसके बाद ड्रग दो, इफेक्ट देखो। सो क्या क्या चीजें चल रही हैं वो तो आपको लग ही जाएगा पता, मैं बता दूंगा फर्दर ब्लॉग में। सो अभी मेन फोकस करना है आपको नीट पे, किसी की बातें नहीं सुननी है। रिलेटिव क्या बोलते हैं, घर वाले क्या बोलते हैं, ताहने देते हैं कि तुम लोग करते नहीं हो, यहाँ वहाँ घूमते रहते हो, बट नहीं हो पाता है। मतलब आपको किसी की चीजें सुननी नहीं है, किसी बंदे से सुन के चीजें मोटिवेट डीमोटिवेट नहीं होना है। आपको बस अपने ऊपर फोकस करना है, अच्छे से आपको स्टडी करनी है। इस बस ये टाइम इतना प्रीशियस टाइम है कि ये बाद में नहीं आएगा। एक बार नीट की प्रिपरेशन कर ली तो कर ली, ऐसी प्रिपरेशन करो कि ये मेरी लास्ट प्रिपरेशन है, इसके बाद मुझे प्रिपरेशन करनी ही ना पड़े। सो जोरों शोरों से प्रिपरेशन होनी चाहिए और डिमोटिवेशन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इस फेज के ऊपर आपको बस पूरा दिन स्टडी 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 ही करनी है। इस ऐसा टाइम है ये, बस तीन कितने, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 3 महीने हैं, लगातार दे दो अपना 100% दे दो। उसके बाद कुछ नहीं, बस फर्स्ट वीक ऑफ मई में अपना पेपर हो जाता है। बस 3 महीने अच्छे से प्रिपरेशन कर लो, सब कुछ हो जाएगा। बस 3 महीने स्ट्रगल कर लो, ज्यादा नहीं बचा है, बस 3 ही महीने बचे हैं इस कहानी को। उसके बाद आप बन जाओगे डॉक्टर। सो आई विश कि आप सब डॉक्टर बन पाओ और अच्छे से प्रिपरेशन करो अपनी। सो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपके साथ टच में रहूंगा। और जिसको भी जो जो परेशानी हो रही है मुझे कमेंट में बताओ, मैं जरूर उसका सोल्यूशन देने की आपको ट्राई करूंगा। और मुझे जल्दी से कमेंट में बता दो कि आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है, जो जो भी आपको दिक्कतें आ रही हैं मुझे बता देना, क्योंकि आपका भाई यहाँ पे बैठा हुआ है आप सबके साथ आपकी प्रिपरेशन के हेल्प करने में, आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करने में। सो गाइस ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर। अच्छे से करो प्रिपरेशन, बाय बाय। अगर चैनल पे नहीं हो तो अपने भाई को सपोर्ट कर दो, बाय बाय, टेक केयर।